हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल KJ रिवोल्यूशन में। तो आज की इस वीडियो में ये हमारा डिफरेंशिएबिलिटी का लेक्चर 5 है, जिसमें हम डिस्कस करेंगे हमारा डिफरेंशिएबिलिटी का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो कि क्या है, डिफरेंशिएबिलिटी इन अ इंटरवल। ठीक है ना, किसी इंटरवल में हम डिफरेंशिएबिलिटी कैसे फाइंड करें और कैसे हम उस टाइप के क्वेश्चंस को करते हैं, इसके बारे में हम इस लेक्चर में देखने वाले हैं। ठीक है, और कुछ एक क्वेश्चन भी हम इस पर बेस्ड करने वाले हैं। क्लियर? तो ये लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो अगर अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि केवल एकमात्र ऐसा चैनल है जहां पर आपको JEE प्लस CBSE बोर्ड के सारे कॉन्सेप्ट मैथमेटिक्स के क्लियर कराए जाते हैं। क्लियर? और आप तो चेक करा सकते हैं, कोई भी पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट की वीडियो की प्लेलिस्ट आप उठाएं और एक एक करके आप उसको देखें। अगर आपका वो कॉन्सेप्ट बिल्कुल पक्का ना हो गया तो आप नाम बदल सकते हैं। ठीक है ना, बिल्कुल मेरा नहीं अपना। ठीक है, तो सबसे पहले फिर मैं बोल रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। ठीक है ना, आप अब अगर आपने यहाँ से लेक्चर 5 से स्टार्ट किया है तो आपको कुछ समझ में नहीं आने वाला। ठीक है ना, तो आपको लेक्चर 1 से आप देखें कि डिफरेंशिएबिलिटी है क्या, इसको कैसे यूज करते हैं क्या, तब आपको लेक्चर 5 भी अंडरस्टैंड होगा, ये मेरी आपको गारंटी है। ठीक है ना, लेकिन अगर आप 5 से देख रहे हैं तो आपको हो सकता है समझ में आए, नहीं आए। अगर आपको डिफरेंशिएबिलिटी पहले पढ़ा होगा तो आएगा। ठीक है ना, तो देखते हैं डिफरेंशिएबिलिटी इन एन इंटरवल। ठीक है ना, एक इंटरवल में हम डिफरेंशिएबिलिटी कैसे निकालें, इसके बारे में हमें इस टॉपिक में बात करना है। जिसका फर्स्ट टाइप आपका क्या है उसको डिस्कस करते हैं। क्लियर? फर्स्ट टाइप आपका क्या है कि डिफरेंशिएबिलिटी इन ओपन इंटरवल A, B। ठीक है ना, कोई इंटरवल है A, B जिसमें आपको डिफरेंशिएबिलिटी चेक करानी है। ठीक है ना, इस इंटरवल में है कि नहीं। ठीक है ना, तो इसे ग्राफ के थ्रू समझते हैं जिससे हमें बेटर अंडरस्टैंडिंग लगेगी। ठीक है ना, मान लीजिए हमारा कोई एक फंक्शन है। ठीक है ना, इस टाइप से नहीं, ऐसा बना देते हैं। ए आपका कोई एक फंक्शन है। लेट अस यहाँ पे आपका ए है, जहाँ पर फंक्शन हमें डिफाइन नहीं है तो ओपन इंटरवल से डिनोट करते हैं। ठीक है ना, यहाँ पर आपका बी पर भी कोई आपको गिवन है। ठीक है ना, बी पर भी कोई फंक्शन का वैल्यू गिवन नहीं है। और लेट अस ए आपका जो ग्राफ बना है वो किसका है, fx का ग्राफ बना है। ठीक है ना, इसके बारे में हमें बताना है कि ए फंक्शन जो fx है वो इंटरवल ए, ओपन इंटरवल A, B में क्या आपका डिफरेंशिएबिलिटी शो करता है, डिफरेंशिएबल है या नहीं है। तो सबसे पहले हमें क्या चेक कराना होगा, सबसे पहले तो हमारी कंडीशन है कि जो भी आपका फंक्शन fx है, fx इज कंटिन्यूअस। क्लियर? आपका जो फंक्शन है वो कंटिन्यूअस होना चाहिए इन ओपन इंटरवल A, B, जो कि हमें यहाँ ग्राफ में दिख रहा है कि हमारा जो फंक्शन है वो ओपन इंटरवल A, B में हमारा एक कंटिन्यूअस फंक्शन है। क्लियर? तो फर्स्ट कंडीशन तो आपकी एक फॉलो होनी चाहिए कि fx इज कंटिन्यूअस इन ओपन इंटरवल A, B। देन हम आगे प्रोसीड करेंगे। ठीक है ना, तो अगर ए फॉलो होती है कि आपका ओपन इंटरवल A, B में जो आपका fx है वो कंटिन्यूअस है, देन सेकंड कंडीशन, अगर इस सारे इंटरवल में आपका ये फंक्शन डिफरेंशिएबल होना है तो क्या चाहिए कि फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू A, B। क्लियर? मतलब x का हर मान जो कि ओपन इंटरवल A, B में बिलोंग करता है। लेट अस देखिए x के कौन कौन से मान है। देखिए यहाँ पर ऐसे करोड़ों मान होंगे जो A, B के बीच में लाई करेंगे। बताइए, ऐसे कई मान होंगे। तो फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू A, ओपन इंटरवल A, B, fx इज डिफरेंशिएबल। ठीक है ना, डिफरेंशिएबल। ठीक है ना, क्या होना चाहिए आपका x के ओपन इंटरवल फॉर ऑल वैल्यू। ठीक है ना, x की ओपन इंटरवल में जितने भी वैल्यू हैं उन हर पॉइंट्स पर, हर बिंदु पर, ठीक है ना, आपका जो फंक्शन है fx वो क्या होना चाहिए, डिफरेंशिएबल होना चाहिए। देन वी कैन से दैट आवर फंक्शन fx इज डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल A, B। ठीक है ना, तब हम कह सकते हैं
कब कह सकते? जब a कॉमा b के बीच में जितने भी पॉइंट्स हैं वहां पर हमारा फंक्शन क्या होना चाहिए? डिफरेंशिएबल होना चाहिए। तब हम बोलेंगे ये सारे इंटरवल में भी ये हमारा फंक्शन क्या है? डिफरेंशिएबल है। क्लियर? समझ में आया सारे बच्चों को? कब बोलेंगे? ओपन इंटरवल अगर a कॉमा b आपको गिवन है और पूछ रहे हैं कि आपका जो फंक्शन f(x) है क्या ये ओपन इंटरवल a कॉमा b में आपका डिफरेंशिएबल है, तब हम क्या कैसे बोलेंगे? हमें नहीं है पता, तो हम चेक कराएंगे कि ओपन इंटरवल, चूंकि a पर तो चेक करा नहीं सकते b पर, क्योंकि a और b तो हमारे इंटरवल में ही नहीं है, ओपन इंटरवल है ना। तो a और b के बीच में मिडिल में जितने भी पॉइंट्स हैं वहां पर हमें चेक कराना है। अगर सारे पॉइंट्स पर आपका फंक्शन क्या होगा? डिफरेंशिएबल होगा, देन वी कैन से दैट आवर फंक्शन डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल a कॉमा b। क्लियर? समझ में आया सारे बच्चों को? ठीक है, तो यही कॉन्सेप्ट है कि अगर डिफरेंशिएबिलिटी इन ओपन इंटरवल a कॉमा b, अगर हमें पता लगाना है कि कोई फंक्शन ओपन इंटरवल a कॉमा b में आपका डिफरेंशिएबल है, तो फर्स्ट कंडीशन तो वो उस इंटरवल में क्या होना चाहिए? कंटिन्यूअस होना चाहिए, जो यहाँ पर मैंने लिख दिया। देन सेकेंड कंडीशन क्या है कि m फॉर ऑल वैल्यू ऑफ x, जो बिलोंग कहाँ कर रही है? ओपन इंटरवल a कॉमा b में, आपका जो फंक्शन है क्या होना चाहिए? डिफरेंशिएबल होना चाहिए। देन वी कैन से, ठीक है ना, तब हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि हमारा फंक्शन उस इंटरवल में, ओपन इंटरवल में क्या है? डिफरेंशिएबल है। क्लियर? सारे बच्चों को समझ में आया कि डिफरेंशिएबिलिटी हम ओपन इंटरवल a कॉमा b में कैसे फाइंड करेंगे? ठीक है ना। तो यहीं पे भी, यहाँ पर भी वही लिखा है जो यहाँ पर मैं आपको समझा चुका हूँ, एक बार रीड कर लेते हैं, आपको बता दें। ठीक है, डिफरेंशिएबिलिटी इन ओपन इंटरवल a कॉमा b क्या है? देखो, if f(x) is differentiable in open interval a comma b, then f(x) is differentiable for all values x belonging to open interval a comma b। क्लियर? तो यही लिखा है, लेकिन इसको मैंने यहाँ पर आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग कर दी है। क्लियर? तो अब यहाँ पर देखते हैं, अब हमारा सेकंड जो हेडिंग है वो क्या है? यहाँ पर देखते हैं, डिफरेंशिएबल इन क्लोज इंटरवल। तो उसके लिए इंपॉर्टेंट है, समझिए उसके लिए हम कैसे फाइंड करेंगे। तो देखिए यहाँ पर देखते हैं, यहीं पे आपको थोड़ा मैं अंडरस्टैंड करने की कोशिश करता हूँ। ठीक है ना, ग्राफ यही बने रहने देते हैं। अब यहाँ पर अलग से आपका क्या हो जाएगा? ओपन की जगह आपका क्लोज इंटरवल आ जाएगा। ठीक है ना, तो अब यहाँ पर a पर भी आपका क्लोज हो जाएगा एंड b पर भी आपका क्या हो जाएगा? क्लोज हो जाएगा। क्लियर? तो अब बताइए आप, अब हम कैसे चेक कराएंगे इस फंक्शन के लिए कि इस इंटरवल में, क्लोज इंटरवल में, कि आपका f(x) जो है वो क्या है? डिफरेंशिएबल है। अब तो गड़बड़ हो जाएगी ना, अभी तक तो देखो कुछ गड़बड़ नहीं, सबसे पहले कंडीशंस वो ही हैं। ठीक है ना, कुछ नहीं, ज़्यादा कुछ नहीं होगा, बस थोड़े 2-3 स्टेप आपके बढ़ जाएंगे और कुछ नहीं होने वाला। ठीक है ना, तो सबसे पहले हम क्या चेक कराएंगे? हम चेक कराएंगे कि आपका जो फंक्शन f(x) है क्या वो आपका इन क्लोज इंटरवल a कॉमा b में जो भी आपका f(x) है इज क्या होना चाहिए? कंटिन्यूअस होना चाहिए। क्लियर? आया समझ में सारे बच्चों को? सबसे पहले तो रिक्वायरमेंट तो आपकी यही है, क्योंकि अगर कोई फंक्शन किसी इंटरवल में अगर आपका फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है या किसी पॉइंट पर आपका फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है, देन वो उस इंटरवल या पॉइंट पर क्या होने वाला है? नॉन डिफरेंशिएबल होने वाला है। इसका जिक्र हम पहले भी कर चुके हैं, पहले की वीडियो में आपके साथ बहुत अच्छे से क्लियर अंडरस्टैंडिंग इसकी की है। ठीक है ना, तो अब फर्स्ट कंडीशन तो आपकी फॉलो हो गई। देन अब सेकंड क्या होगी? ठीक है ना, फर्स्ट कंडीशन तो हर जगह, चाहे वो ओपन इंटरवल हो चाहे वो क्लोज इंटरवल हो, यही रहेगी हमारी। ठीक है ना, अब सेकंड कंडीशन क्या है? सेकंड कंडीशन क्या रहेगी आपके? बस अभी तक जो ओपन इंटरवल होता था कि f(x) इज डिफरेंशिएबल। ठीक है ना, f(x) इज डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल a कॉमा b। क्लियर? जो आपका f(x) है वो डिफरेंशिएबल होना चाहिए कहाँ पर? ओपन इंटरवल a कॉमा b। अभी तक यहाँ तक तो हम करते आए हैं, ओपन इंटरवल a कॉमा b में अभी हमने फाइंड किया था तो वो तो करते आए थे। ठीक है ना, तो ओपन इंटरवल a कॉमा b में हर पॉइंट के लिए, तो यहाँ पर क्या, यहाँ पर एक्स्ट्रा हो जाएगा फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x बिलोंगिंग टू a कॉमा b। क्लियर? मतलब x जब ओपन इंटरवल a कॉमा b में हर जगह जहाँ पर बिलोंग कर रहा है वहाँ पर आपका फंक्शन है वो क्या होना चाहिए? डिफरेंशिएबल होना चाहिए। क्लियर? इतना समझ में आया आप सभी बच्चों को? तो अब यहाँ पर
यहाँ तक तो हमने जो ओपन इंटरवल था उसमें भी डिस्कस किया था, लेकिन इसमें कुछ नया क्या होगा, तो देखिए अब यहाँ पर 2 पॉइंट, जो आपका ए पर जो वैल्यू है वो और बी पर वो जो वैल्यू है वो भी शामिल हो गया है। क्लियर? तो अगर वो शामिल हो गया है तो एट पॉइंट ए पर भी हमें चेक कराना पड़ेगा क्या, डिफरेंशियबिलिटी, ठीक है ना, और बी पॉइंट पर भी आपको चेक कराना पड़ेगा डिफरेंशियबिलिटी। क्लियर? क्योंकि तभी आपको पता चलेगा इसके बारे में कि ए पॉइंट पर डिफरेंशिएबल है या बी पॉइंट पर डिफरेंशिएबल है। ठीक है, तो अब ये बताइए कि जब मैंने आपको चेक करना बताया था तो ए पॉइंट पर आप बताइए आपका कौन सी क्योंकि डिफरेंशिएबल हमें चेक कराना पड़ता है, 2 कंडीशन होती हैं। क्या निकालते हैं हम यहाँ पर बताते LSD निकालते हैं या हम क्या निकालते हैं, RSD निकालते हैं उस पॉइंट पर। ठीक है ना, किसी पॉइंट पर अगर हमें चेक कराना पड़ता है कि हमारा फंक्शन डिफरेंशिएबल है या नॉन डिफरेंशिएबल है, देन हम 2 ही चीज़ निकालते हैं, LSD या RSD। लेकिन अब बताइए दोनों निकालने पड़ते हैं, LSD और RSD। अगर दोनों इक्वल आते हैं देन हम बोलते हैं फंक्शन उस पॉइंट पर क्या है, डिफरेंशिएबल है। लेकिन यहाँ पर तो कुछ नया केस है। यहाँ पर अगर आप देखें तो जो ए पॉइंट है वहाँ पर ही आपका वैल्यू एग्जिस्ट कर रहा है और उसके राइट हैंड साइड में आपको वैल्यू मिल रहा है, लेफ्ट हैंड साइड में तो आपके नंबर ही नहीं है, मान लीजिए एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा कुछ नंबर। तो मतलब यहाँ पर तो टेंजेंट केवल एक ही होगी ना, क्योंकि गलती होने की संभावना कहाँ रहती है हमारी, जब दोनों साइड आपके नंबर बिलोंग कर रहे हो। क्लियर? तो उस पॉइंट पर आपका हम कहाँ दोनों साइड से चेक कराते हैं कि यहाँ से अगर यूनिक टेंजेंट वही आ रही है वहाँ से भी आए तभी मानेंगे। लेकिन यहाँ पर तो ये कंडीशन है कि आपकी एक ही साइड से आप चेक कराते हैं, वो कौन सा साइड है, राइट हैंड साइड से करा सकते हैं इस पॉइंट पर, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में तो आपका फंक्शन एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो कोई संभावना है ही नहीं है, कोई गलती की गुंजाइश ही नहीं है कि यहाँ पर आप इस साइड से चेक कराएं और आपका गलत हो जाए, नहीं, क्योंकि वहाँ पर एग्जिस्ट नहीं कर रहा। तो केवल आपका टेंजेंट कहाँ से निकालना है आपको, RSD से, वही आपकी यूनिक टेंजेंट हो जाएगी, क्योंकि अगर RSD से जो टेंजेंट आई वही ए पॉइंट पर क्या होने वाली है, यूनिक टेंजेंट। लेफ्ट हैंड साइड से तो कोई टेंजेंट एग्जिस्ट करने ही वाली नहीं है, क्योंकि वहाँ पर फंक्शन ही एग्जिस्ट नहीं करता। इतना पॉइंट समझ में आया सारे बच्चों को? तो देखो ए एट ए, क्लियर, x इज इक्वल टू ए, एट ए पॉइंट पर हम कैसे चेक कराएंगे कि हमारा फंक्शन डिफरेंशिएबल है या हमारा फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल है, इसको हम कैसे चेक कराएंगे, तो इसको हम देखते हैं। ठीक है ना, इसको कैसे चेक कराएंगे, कुछ नहीं करना आप लोगों को, केवल यहाँ पर डिफरेंशिएबल निकालना है। तो कहाँ से निकाल सकते हैं हम, RSD से। तो इस पॉइंट पर हम क्या निकालेंगे, RSD। ठीक है, किस टाइप से निकालते हैं, किसकी, इस फंक्शन की, fx की। तो लिमिट h टेंडिंग टू 0 f a प्लस h माइनस f ऑफ a अपॉन प्लस में h। क्लियर? तो इस फॉर्मूले की हेल्प से आपको क्या निकालना है, RSD निकालना है। और या अगर a आपका क्या आता है, अगर a आपका एग्जिस्ट करता है, मेन चीज एग्जिस्ट करना चाहिए और क्या हो, फाइनाइट हो। क्लियर? ऐसा नहीं एग्जिस्ट करता है फाइनाइट ना हो, ठीक है ना, फाइनाइट भी होना चाहिए और एग्जिस्ट भी करता हो, देन ये आपका क्या हो जाएगा, इस पॉइंट पर आपका फंक्शन डिफरेंशिएबल हो जाएगा। क्योंकि क्लोज्ड इंटरवल में जो है वो क्या है, ए पॉइंट भी आपका शामिल है, बी पॉइंट भी शामिल है, उसके बीच का सारे पॉइंट्स भी शामिल है। तो सारे अभी तक हमने कहाँ कहाँ चेक करा लिया, हमने उसके बीच में जो सारे पॉइंट है वहाँ पर तो चेक करा लिया, इस यहाँ से इस कंडीशन से हो गया। लेकिन हम एट ए एंड एट बी पर कैसे चेक कराएं, तो उसके लिए पूरा मामला चल रहा है। ठीक है ना, ध्यान से देखना। तो देखो एट ए पर तो हम कहाँ से चेक करा लेंगे, RSD से, RSD लगाएंगे। अगर वो फाइनाइट आई, एग्जिस्ट की, तो हम बोल देंगे एट ए पॉइंट पर आपका क्या है, फंक्शन डिफरेंशिएबल है। अब क्या बचा इस क्लोज इंटरवल ए कॉमा बी में, सारा बात तो हो गया, उसके बीच के सारे नंबर हो गए, पॉइंट ए का भी बात हो गया। अब क्या बचा हमारे पास, पॉइंट बी बचा। तो पॉइंट बी पर भी जिक्र कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है ना, तो पॉइंट बी पर आते हैं। अब बताइए इसमें आप LSD फाइंड करेंगे एट पॉइंट बी या आप RSD करेंगे, आपका क्वेश्चन होना चाहिए। अब आप बताइए फंक्शन कहाँ पर एग्जिस्ट नहीं कर रहा, आपका फंक्शन है जो बी के राइट हैंड साइड में एग्जिस्ट नहीं कर रहा। तो अब आप कहाँ से चेक करा सकते हैं, क्योंकि किसी पॉइंट पर अगर आपको डिफरेंशिएबल चेक कराना है तो 2 ही तरीके हैं,
या तो आप लेफ्ट हैंड साइड से चेक कराएं या आप राइट हैंड साइड से कराएं। तो यहाँ पर ए पॉइंट बोल रहा था कि राइट हैंड साइड से आप चेक करा सकते हैं, लेकिन लेफ्ट हैंड साइड से आप चेक बिल्कुल नहीं करा सकते, क्योंकि मैं वहाँ पर एडजस्ट ही नहीं कर रहा कोई वैल्यू फंक्शन की। तो यहाँ पर मैंने ए पॉइंट पर चेक करा लिया राइट हैंड साइड से, लेकिन बी पॉइंट क्या बोल रहा है कि हम राइट हैंड साइड पर एडजस्ट नहीं कर रहे हैं, हम तो लेफ्ट हैंड साइड पे एडजस्ट कर रहे हैं। तो ठीक है, कोई बात नहीं, हम लेफ्ट हैंड साइड का यूज कर लेंगे। क्लियर। तो बी पॉइंट पर अगर हमें फॉर एट x इज इक्वल टू बी पॉइंट पर आपको डिफरेंशिएबिलिटी की चेक कराना है या जांच करानी है, तो क्या हम LHD निकाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। LHD क्या हो जाएगी, एट पॉइंट बी लिमिट h टेंडिंग टू 0 f b माइनस h माइनस के f ऑफ b अपॉन माइनस के h हो जाएगा। क्लियर। तो इस फॉर्मूले की हेल्प से हम क्या निकालेंगे, बी पॉइंट पर डिफरेंशिएबिलिटी। ठीक है ना, बी पॉइंट पर डिफरेंशिएबिलिटी निकालेंगे, लेकिन याद रहे इसका वैल्यू आपका क्या एग्जिस्ट भी करना चाहिए और फाइनाइट भी होना चाहिए। क्लियर। एंड फाइनाइट भी होना चाहिए, दोनों पॉसिबिलिटी होनी चाहिए, तभी फॉलो होगा। क्लियर। तो इसको वापस से एक बार मैं आपको समराइज कर दूं इस टॉपिक को। तो देखो, सबसे पहले अगर आपको क्लोज इंटरवल a, b में हमारा फंक्शन क्या दिखाना है, डिफरेंशिएबल है, तो सबसे पहले क्लोज इंटरवल a, b में यहाँ पर आपका a पॉइंट पर भी चेक कराना पड़ेगा, b पॉइंट पर भी चेक कराना होगा, और a और b के बीच के सारे नंबर्स पर भी हमें चेक कराना पड़ेगा। ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या कंडीशन है, फर्स्ट उस क्लोज इंटरवल में आपका फंक्शन क्या होना चाहिए, कंटिन्यूअस, जो कि यहाँ पर आपको दिख रहा है कि हमारा फंक्शन जो f(x) है वो कंटिन्यूअस है। एंड सेकंड पॉसिबिलिटी क्या है कि ओपन इंटरवल f(x) इज डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल a, b फॉर ऑल वैल्यूज x बिलोंगिंग टू ओपन इंटरवल a, b। क्लियर। x जो आपका ओपन इंटरवल a, b में बिलोंग करता है, उस सारी वैल्यूज के लिए आपका जो फंक्शन है वो क्या होना चाहिए, डिफरेंशिएबल होना चाहिए। फिर क्या कंडीशन है आपकी, आपको a पर चेक कराना है, तो a पर कहाँ से कैसे निकालना पड़ता है ये मैंने आपको बता चुका हूँ, बहुत डिस्कशन कर लिया इसके बारे में। तो a पर हम क्या निकालेंगे, RHD निकालेंगे, b पर क्या निकालेंगे, LHD निकालेंगे सॉरी। अगर ये दोनों आपके एग्जिस्ट करते हैं और फाइनाइट आते हैं, देन हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे हमारा जो फंक्शन है वो क्या है, एट पॉइंट A पर भी डिफरेंशिएबल है एंड B पर भी डिफरेंशिएबल है। अगर ये जो भी डिस्कशन इतना किया है, ये सारे सेटिस्फाई हो जाते हैं। ठीक है ना। क्या यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, यहाँ पर ऑल कंडीशन, ठीक है ना, ऑल कंडीशंस विल बी सेटिस्फाई, ठीक है ना, सेटिस्फाई only then we can say that f(x) is differentiable in close interval a, b। क्लियर आया समझ में। अगर ये सारी कंडीशन जो मैंने आपको बताई है, अगर ये सारी कंडीशन आपकी सेटिस्फाई हो जाती है, देन केवल तभी हम बोल सकते हैं कि हमारा जो फंक्शन है वो इस क्लोज इंटरवल a, b में हमारा क्या है, डिफरेंशिएबल है। क्लियर, सारे बच्चों को समझ में आया ये दोनों टॉपिक क्या है हमारे, कितने इंपॉर्टेंस है इनकी। यहाँ पर भी देख लेते हैं, क्या है, सिंपल है, डिफरेंशिएबल है तो x बिलोंगिंग टू a, b में आपका डिफरेंशिएबल होना चाहिए। ठीक है ना। और ये आपकी वही लिखी है, लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए वगैरह। ठीक है ना। अब आइए क्वेश्चंस को हम देख लेते हैं। क्लियर, क्वेश्चन को भी करना इंपॉर्टेंट है, तो क्वेश्चन भी देख लेते हैं। क्वेश्चन वैसे बहुत इजी है, यहाँ पर रखे गए हैं आपके लिए कि आपको टॉपिक ज़्यादा बेटर अच्छे से समझ में आए। क्लियर, तो क्वेश्चन को आप लोग देखें, थोड़ा समझने का कोशिश करें, तब तक मैं इसको क्लीन करके आपको क्वेश्चन को करा देता हूँ। ठीक है, तो क्या है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, क्या है, इफ f(x) इज इक्वल टू दिस देन फाइंड f'3। ठीक है ना, f'3 का वैल्यू आपको फाइंड करना है। तो सबसे पहले आपको इसमें यूज करना है किसका, डिफरेंशिएशन का थोड़ा। ठीक है ना। तो f(x) आपको क्या गिवन है, x² प्लस 2x प्लस 7। अब बताइए, तो डिफरेंशिएशन निकालना है। लेटर हमने f'(x) पूछा है, तो f'(x) मैंने यहाँ पर इस टॉपिक की शायद वीडियो हमारी 4 हो या 3 हो, हमें पता नहीं है, लेक्चर 3 है या 4 है। ठीक है ना। तो उसमें मैंने आपको बताया एक टॉपिक है आपका
डिफरेंशियबिलिटी एज अ डिफरेंशिएशन, ठीक है ना, इस टाइप से आपका टॉपिक है। वहाँ पर मैंने डिफरेंशिएशन और डिफरेंशियबिलिटी में क्या रिलेशन है, कैसे करते हैं, इसके बारे में आपको बहुत अच्छे से समझाया। तो अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा है तो ज़रूर देखें, क्योंकि ये वहीं का कॉन्सेप्ट है। क्लियर? तो बताइए, वहाँ पर मैंने आपको बताया था कि अगर कोई फंक्शन है एफ डैश एक्स, वो अगर आपको क्या निकालना है, उसका डेरिवेटिव निकालना है, तो आप हमेशा जनरल पॉइंट पर उसका क्या निकाल देते हैं, आरएसडी का फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं। वही आपका क्या होता है, डेरिवेटिव होता है। आप एलएसडी कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर केस में हम आरएसडी ही यूज़ करते हैं, ठीक है ना। तो क्या होगा यहाँ पर, लिमिट एच टेंडिंग टू 0, फॉर्मूला क्या होता है आपका, एफ एक्स प्लस एच माइनस के एफ एक्स अपॉन में प्लस एच, ठीक है। तो एफ एक्स आपको ए गिवन है, एफ एक्स प्लस एच क्या हो जाएगा, एक्स के प्लेस में आपका एक्स प्लस एच हो जाएगा। तो क्या होगा, एक्स प्लस एच का होल स्क्वायर 2x प्लस एच प्लस में 7, ठीक है ना। तो इन दोनों वैल्यू को यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कराना है, तो क्या आएगा, लिमिट एच टेंडिंग टू 0, एफ एक्स प्लस एच का वैल्यू एक्स प्लस एच का होल स्क्वायर प्लस 2x प्लस एच प्लस 7 माइनस दिस फंक्शन क्या होगा, माइनस के एक्स स्क्वायर माइनस के 2x माइनस के 7 अपॉन में आपका h आएगा। क्लियर सारे बच्चों को? तो यहाँ पर आप देखें तो 7 से 7 आपका कैंसिल आउट हो गया। अब इस ब्रैकेट्स को ओपन करा दीजिए तो और कैंसिल होंगी वैल्यू, तो उन्हें भी कैंसिल कराएं। तो लिमिट h टेंडिंग टू 0, यहाँ पर आप ओपन करा दें ब्रैकेट को, तो एक्स स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस के 2hx आएगा। क्लियर? यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन कराएं तो 2x प्लस 2h, यहाँ पर माइनस के एक्स स्क्वायर माइनस के 2x अपॉन में आपका h गिवन है। तो बताइए, यहाँ पर आपका एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हुआ, क्लियर, 2x से आपका 2x कैंसिल हुआ, ठीक है। अब जितनी भी वैल्यूज बची हैं वहाँ पर आपका h कॉमन आ रहा है, ठीक है ना। तो h कॉमन लेके कैंसिल आउट कराएंगे तो क्या बचेगा, लिमिट h टेंडिंग टू 0, यहाँ पर केवल h बचेगा, यहाँ पर आपका 2x बचने वाला है, यहाँ पर आपका 2 बचेगा, कैंसिल आउट होगा s से। तो बताइए, ये आपको मिल गया। अब आपको यहाँ पर h की वैल्यू क्या सब्स्टिट्यूट करानी है, 0, तो करा दीजिए। तो क्या मिला, 2x प्लस 2। तो यहाँ से आपको f डैश x का वैल्यू क्या मिल गया, 2x प्लस 2। सिंपल है ना। अब इसी में आपको केवल फाइंड करना है क्या, f डैश 3। तो बताइए क्या हो जाएगा, f डैश 3। इसी फंक्शन में x के प्लेस पे आपको 3 सब्स्टिट्यूट कर देना है। तो क्या आएगा, 2 इंटू 3 प्लस आपका 2, तो क्या हो जाएगा, 6 प्लस 2 दैट इज आपका 8। तो यही आपको फाइंड करना था। क्वेश्चन सिंपल था, कुछ डिफिकल्ट नहीं था। फंक्शन दिया था, फंक्शन से हमने डिफरेंशिएशन निकाला और उसमें 3 का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दिया, तो हमें f डैश 3 का वैल्यू क्या मिल गया, 8 मिल गया। क्लियर? सारे बच्चों को चमका। अब लास्ट क्वेश्चन तो बहुत ईजी होने वाला है, ठीक है ना। हमें केवल डिफरेंशियबिलिटी चेक करानी है एट 0। तो जिन बच्चों को ये क्वेश्चन समझ में आ रहा है, वो क्वेश्चन को समझ में आया तो वो इसको नोट डाउन कर सकते हैं, कर लीजिए, ठीक है। तो इसको मैं क्लीन करूँ अब, ओके। तो आप अगले क्वेश्चन को ट्राई कीजिए, मैं इसको जब तक क्लीन करके आपको वो क्वेश्चन भी करा देता हूँ, ठीक है। तो वो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, उसको भी ध्यान से देखिएगा, ठीक है। हाँ, तो क्या क्वेश्चन है, डिस्कस द डिफरेंशियबिलिटी ऑफ दिस फंक्शन एट x इज इक्वल टू 0। 0 पर आपको चेक कराना है ये फंक्शन आपका डिफरेंशिएबल है या नहीं है, ठीक है। तो देख लेते हैं, आपका फंक्शन क्या है, एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, एक्स इज नॉट इक्वल टू 0, एक्स इज इक्वल टू 0 पर आपको फंक्शन 0 गिवन है। क्लियर? इस पर चेक कराना है, ठीक है। देख लेते हैं, तो क्या निकालना पड़ेगा आपको, सबसे पहले तो ये चेक कराना पड़ेगा क्या ये फंक्शन आपका कंटिन्यूअस है एट x इज इक्वल टू 0 पर। देन हम देखेंगे, पहले कंटिन्यूटी का तो चेक करा लें, अगर ये कंटिन्यूअस होगा देन हम चेक कराएंगे ये फंक्शन आपका डिफरेंशिएबल है या नहीं। अगर कंटिन्यूअस नहीं है तो आपका डिफरेंशिएबल तो होने ही नहीं वाला, ठीक है। तो देख लेते हैं, तो एट x इज इक्वल टू 0 पर सबसे पहले हम कंटिन्यूटी की चेक कराएंगे। तो निकालें आप, लिमिट निकाल लें, ठीक है, डायरेक्ट LHL यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, LHL इज इक्वल टू RHL इज इक्वल टू आपकी क्या होगी, डायरेक्ट लिमिट एट x इज टेंडिंग टू 0 पर फंक्शन क्या है आपका साइन एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर। क्लियर? ये आपको फंक्शन गिवन है। तो बताइए, साइन के अंदर डब्बा अपॉन डब्बा, इसका वैल्यू क्या होता है, आप सभी को पता है, इसका वैल्यू क्या होता है 1।
तो आपका LHL और RHL का वैल्यू क्या है 1, लिमिट का वैल्यू है 1। लेकिन फंक्शन का उस पॉइंट पर 0 पर वैल्यू क्या है 0। तो बताइए कि LHL इज इक्वल टू RHL बट इज नॉट इक्वल टू फंक्शन का वैल्यू उस पॉइंट पर। देन हम क्या बोलेंगे कि एट, लिखेंगे यहाँ पर कि fx इज, या यहाँ पर fx डज नॉट कंटिन्यूअस, यहाँ पर लिख लेना आप एट x इज इक्वल टू 0 पर, ठीक है ना। आपका fx कंटिन्यूअस नहीं है, देन fx इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 0 पर। बस क्लियर, डिस्कस करा दिया, ठीक है ना। अगर कोई फंक्शन उस पॉइंट पर आपका कंटिन्यूअस ही नहीं है तो वो डिफरेंशिएबल तो होने ही वाला नहीं है। क्लियर, सारे बच्चों को समझ में आया कि ये जो फंक्शन है आपका ये क्यों 0 नहीं है, क्योंकि ये कंटिन्यूअस नहीं है। क्लियर, सारे बच्चों को आया समझ में। आज का जो डिस्कशन किया इंपॉर्टेंट था, बहुत इंपॉर्टेंट था, ठीक है ना। तो इस वीडियो में यहीं तक रहने देते हैं, अगली वीडियो में आएंगे आपके लिए नया टॉपिक लेके। तब तक के लिए अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, ठीक है ना। तो यहाँ तक रहने देते हैं, लेकिन अपने आसपास के लोगों से सतर्क रहें, मास्क पहनें और देखते रहें KJ रिवोल्यूशन। KJ रिवोल्यूशन की तरफ से आप सभी को गुड बाय।